आपसे ये ज़रूर आज डिकोड करवाना चाहते हैं कि कौन से ऐसे टॉप 5 आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं जहाँ हमें अपना पैसा लगाने के बारे में सोचना चाहिए, जहाँ पैसा सुरक्षित है, आसानी से हम लगा सकते हैं। तो ये आज आपसे ज़रूर जानने की कोशिश रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल। जितने मुँह उतनी सलाह लोग बोलते हैं और अलग-अलग लोग आपको अलग-अलग सलाह देते हैं। और ऐसी एक सलाह डॉक्टर स्वाति आती है जो ये आजकल बहुत प्रचलन है इंटरमिटेंट फास्टिंग की। तो आज तो आपसे राज़ खुलवा के रहेंगे क्योंकि बहुत सारी सलाह आती है। कुछ लोग आजकल तो बहुत लोग कर रहे हैं, कुछ लोग इसके खिलाफ हैं, कुछ लोग इसके सपोर्ट में हैं। अच्छा है, बुरा है, फ़ायदे हैं, नुकसान है, इसको डिकोड करेंगे। इसलिए डिकोड करेंगे कि हमारे शो का लक्ष्य है आपकी सेहत और आपके पैसे दोनों को दुरुस्त रखना। जी हाँ, इस शो जिसका नाम है सेहत भी पैसा भी। मेरा नाम डॉक्टर CA शरद कोहली, इकोनॉमिक और फाइनेंस एक्सपर्ट। मैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, और आप देख रहे हैं सेहत भी पैसा भी। कुछ लोग 16-8 कहते हैं और एक साहब तो मैंने 24 भी करते हुए सुने। कुछ लोग इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, वो इसको 14-10 कर देते हैं। ये 14-10, 16-8, 24 ये क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग व्रत हम नवरात्रों में सुनते थे, व्रत हम शिवरात्रि पे सुनते थे, जन्माष्टमी सुनते थे। अब ये 365 दिन के व्रत भला कौन से आ गए हैं? ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि आप तो इसे फॉलो भी करते हैं और आपका जर्नी भी लोगों के लिए इंस्पिरेशनल रहेगा, आई एम श्योर। लेकिन देखिए, जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं तो ये एक ऐसा फास्ट है जिसमें इस चीज़ की कोई प्रतिबद्धता नहीं लगी है कि आप क्या खा सकते हैं। जो रुकावट है वो इस पर है कि आप कब खा सकते हैं। यानी कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग में टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या खा रहे हैं वो, अगर हम बाय रूल ऑफ बुक देखें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में इस चीज़ का कोई वो नहीं है, बंदिश नहीं है आपके ऊपर कि आप क्या खा सकते हैं क्या नहीं। बस टाइम की बंदिश है इसमें। और ये कई तरीके से होता है। कुछ लोग ऑल्टरनेट डे फास्ट रखते हैं, यानी कि आज खाया और अगले दिन फास्ट रखा। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि हफ्ते में 5:2, यानी कि 5 दिन जो खाना है खाते हैं और 2 दिन फास्ट रखते हैं। यानी फास्ट का मतलब है कि उस दिन वो कैलोरीज 500-600 कैलोरी ही लेते हैं, केवल बहुत कम कैलोरीज उन दिनों में लेते हैं। और जैसा आपने कहा, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है ये 16-8, जिसमें लोग 8 घंटे का आपका खाने का विंडो रहता है। यानी कि उन 8 घंटों में आप जो खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं। देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग की जब हम बात करते हैं तो अगर आप इंटरनेट खोल के देखेंगे तो हर चीज़ का जवाब जो है, इंटरनेट ये बोलता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है, यानी कि हर बीमारी का इलाज इंटरमिटेंट फास्टिंग है। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले ये है कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारा शरीर पहले तो हमारे ग्लाइकोजन स्टोर्स को एग्जॉस्ट करता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और जब हम तब भी कुछ नहीं खाते हैं तो हमारी बॉडी फैट्स को ब्रेक डाउन करने लगती है, यानी कि फैट से हम एनर्जी डिराइव करने लगते हैं। और इसी वजह से हमें फैट लॉस होता है या वेट लॉस होता है जब हम फास्टिंग करते हैं। लेकिन जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि इसमें खाने पे कोई बंदिश नहीं है कि आप कुछ भी खा सकते हैं। तो लोग उस 8 घंटे में इतने अच्छे से अपने को जैम पैक कर लेते हैं और ऐसी चीज़ों से जैम पैक कर लेते हैं जो कि अच्छी नहीं होती हैं। तो प्रोसेस्ड फूड, अनहेल्दी फूड लोग ज़्यादा खाते हैं। और ये भी देखा गया है कि जब वो 8 घंटे की म्याद खत्म होने लगती है और आपको लगता है कि हम बिजी थे, हम ठीक से नहीं खा पाए, तो बहुत सारी ओवर ईटिंग लोग करने लगते हैं कि अब तो बस ये 8 घंटे का टाइम खत्म हो रहा है तो फटाफट जो खाना है खा लो। और ऐसी स्थिति में भी अनहेल्दी ईटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। वहीं जहाँ हम ये बोलते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से हमारा ग्रोथ हार्मोन बॉडी में अच्छा रिलीज होता है, फैट ब्रेक डाउन होता है, ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, शुगर को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जहाँ एक तरफ इस तरह की तमाम बातें हैं, वहीं अभी इसी साल शुरू में एक चौंकाने वाली अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिसर्च सामने आई है, जहां उन्होंने 20,000 लोगों पर 8 साल तक ये स्टडी करी है कि अगर वो 16-8 का फॉर्मूला फॉलो करते हैं तो उन लोगों में हार्ट का रिस्क डबल हो रहा है। यानी कि ऐसे में आपका हार्ट अटैक होने की संभावनाएं जो है वो डबल हो रही है। तो ये एक बहुत चौंकाने वाली स्टडी है जो सामने आई है इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर के। अभी स्टडीज के कई लूप होल्स भी हैं जिनके ऊपर लगातार काफ़ी बात हो रही है। ये एक बहुत बड़ा डिबेट का टॉपिक बन गया है। लेकिन कारण ये है कि जब आप फास्टिंग मोड में जाते हैं तो एक तरफ जहाँ आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स की बजाय फैट को डाइजेस्ट करना शुरू करती है, वहीं आपकी बॉडी ऐसे हार्मोन्स भी रिलीज करती है जिन्हें हम स्ट्रेस हार्मोन्स बोलते हैं, जैसे कि कॉर्टिजोल है, एड्रेनलिन है, क्योंकि बॉडी आपकी सोचती है कि अब खाना नहीं आने वाला है और हमें इसी से काम चलाना है।
तो ऐसी स्थिति में ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारे हार्ट के ऊपर बुरा असर डाल सकते हैं, ऐसा देखा गया है। इसलिए एक बैलेंस बना करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में हम और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले शरद जी आपसे वो 5 इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ ज़रूर जान लेते हैं जिनको हम अपने लिए चुन सकते हैं, जिनसे हमारी आमदनी बढ़ सकती है, हमारी सेविंग्स बढ़ सकती हैं जिससे। तो पहले वो जान लेते हैं आपसे। देखिए, वैसे तो इस शो में हम बहुत गहराई में भी जाएंगे और इतनी गहराई में जाएंगे जो आपके काम की हो, पर क्योंकि शो हम लोग बेसिक एस्पेक्ट्स भी टच करते हैं, तो मैं 5 उन इन्वेस्टमेंट्स एवेन्यू का नाम लूँगा या इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ का नाम लूँगा जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, जो कि सबसे ज़्यादा चलते हैं। उसमें सबसे ऊपर नंबर पे आता है और सबसे कॉमन मुझे लगता है जो कि बैंक डिपॉजिट्स होते हैं। मुझे लगता है, हालांकि मैं इसको थोड़ा सा आलसी तरीका मानता हूँ कि कुछ नहीं हुआ तो चलो बैंक में डिपॉजिट कर दिया, एफडी जिसको बोलते हैं। अच्छा है, आजकल 8% के करीब रिटर्न आता है, बुरा नहीं है। उसके बाद मैं मानता हूँ म्यूचुअल फंड्स बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड्स में कि आपने सुना होगा एक SIP होती है जिसको हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। हर महीने एक फिक्स अमाउंट आपका म्यूचुअल फंड लेता रहता है, उसको वो शेयर मार्केट में या जो भी आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है उसमें वो करता है। तो दूसरे नंबर पे म्यूचुअल फंड। तीसरे नंबर पे मैं शेयर मार्केट को मानता हूँ। जो लोग थोड़े और एडवेंचरस हैं वो लोग शेयर मार्केट में चले जाते हैं। और अब तो आपको हैरानी होगी जान के कि 15 करोड़ लोग इंडिया में अब इस समय शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। डीमैट अकाउंट से इसकी गिनती की जाती है। 15 करोड़ लोग इस समय शेयर मार्केट से, कुछ एक्टिव हैं, कुछ थोड़े से कम एक्टिव हैं। चौथा मैं मानता हूँ गोल्ड को। आजकल एक बहुत इंटरेस्टिंग एवेन्यू आया है क्योंकि पिछले 2-3 साल का जो इसका रिटर्न है, मैं बार बार गोल्ड का जिक्र करता रहता हूँ। आप सोचते होंगे कि हर शो में किसी न किसी बहाने से मैं सोने की बात करता हूँ। वो सोना नहीं, दूसरे सोने की, जो येलो वाला सोना होता है जो हमारे कपड़ों से मिलता जुलता होता है, उसकी बात करता रहता हूँ। वो भी एक इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू है। और पांचवा जो टॉप 5 में आता है वो मैं रियल एस्टेट को मानता हूँ कि आपने घर खरीदा, आपने घर एक तो रहने के लिए लिया जाता है और आप घर को इन्वेस्टमेंट के लिए भी ले सकते हैं जहां कीमतें बढ़ती है। दुकान ले ली, ऑफिस ले लिया, कोई प्लॉट ले लिया। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, किसी ने मॉल में दुकान ले ली, किराए पे चढ़ी हुई, तो वो थोड़ी लॉन्ग टर्म होती है। अब ये सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज की अपनी अपनी साइंस है जिसके बारे में आने वाले एपिसोड्स में हम थोड़ा सा इसमें गहरी डुबकी लगाएंगे और आपको बताएंगे किसमें ज़्यादा रिस्क है, किसमें कम रिस्क है, किसमें कितना करना चाहिए। इस पे भी हम ज़रूर चर्चा करेंगे। पर आपने ना मेरी थोड़ी सी नींद हराम कर दी है डॉक्टर स्वाति। वो इसलिए कर दी है क्योंकि मैं खुद आपने 8 साल की अमेरिकन स्टडी की बात करी, 4 साल से तो इसको मैं कर रहा हूँ। तो मैं 4 साल और इंतजार करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा जो अमेरिकन स्टडी में जो लूप होल्स आए हैं वो लूप होल्स क्या हैं। पर अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग को देखें तो लोग व्रत में जो बात करते हैं कि हमने व्रत रखा, फलाहार खाते हैं जिसमें आप, पर ये इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐसी जिसमें आप सब कुछ खाते हैं। सब कुछ खाने से मेरा मतलब ये नहीं कि हम जरूरी नहीं कि हम जंक फूड खाएं, पर फिर भी आपको लगता है जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करता है उसको लगता है कि भाई क्योंकि बॉडी में डेफिशिएंसीज हो जाएंगी, क्योंकि आप तो 16 घंटे फिर कुछ खाना नहीं है और उसमें रात भी आती है। तो पहले मुझे ये बताइए कि जब रात को पेट में चूहे कूदे इंटरमिटेंट फास्टिंग वाले को, तो उस समय उसको क्या, क्योंकि जो लोग स्टार्ट करते हैं, आपने उसके नुकसान तो बता दिया, हालांकि मैं नुकसान पूछना चाह रहा था बाद में, पर आपने पहले ही अलार्म बेल दे दिया है। कुछ और नुकसान हो तो आप जरूर बता सकती हैं, पर ये बताइए कि जो लोग इसको करते हैं, फेवरेबली करते हैं, थोड़ी देर के लिए आप समझिए कि जो मैं कर रहा हूँ या जो लोग करते हैं वो कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं, तो कैसे जब रात को उनको जो प्रैक्टिस करते हैं, शुरू का मैंने जब किया था तो शुरू का 1 महीना बहुत टफ था, कैसे उन चूहों को समझाया जाए जो रात को पेट में कूदने लगते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है। और ज़्यादातर इंटरमिटेंट फास्टिंग जो लोग करते हैं उनके साथ यही चैलेंज आता है कि शुरू का 15-20 दिन अगर आपने निकाल लिए तो फिर आपके लिए सब चीज़ें एक सेट मोड में चली जाती है, एक रूटीन बन जाता है हमारा। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कैलोरीज ज़्यादा नहीं होती हैं, जैसे कि पानी पी सकते हैं आप, कैमोमाइल टी होती है या हर्बल टीज होती हैं, उनका सेवन करा जा सकता है ऐसे वक्त में। फिर ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी, इनको भी हम 0 कैलोरी मानते हैं, तो इसमें आपको दूध नहीं मिलाना है, ये ध्यान आपको रखना है। तो इन चीज़ों को भी अगर आप लें तो उससे भी इन चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, चाय कॉफ़ी अगर मैं बोलूँ रात को अगर आप लेंगे तो उससे नींद उड़ने का भी डर रहता है, तो इसलिए ऐसी चीज़ों को रात में नहीं लेना चाहिए। लेकिन आप टाइम गैप जो है
धीरे धीरे बढ़ाइए। अगर आप 12 से शुरू करें, धीरे धीरे आप अपने उस टाइम को, म्याद को बढ़ाएं, तो वो करना ज़्यादा आसान होता है। सेकेंडली, आप जैसे एक हेल्दी फूड लेते हैं, जो विंडो गैप आपको मिलता है, तो उस टाइम पे अगर आप अच्छे से प्रोटीन्स ले रहे हैं, हेल्दी फैट्स का अगर आप सेवन कर रहे हैं, तो फिर आपको वो एनर्जी सस्टेनेंस रहती है, क्योंकि प्रोटीन्स और फैट्स जो होते हैं वो धीरे धीरे बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं। अगर आप हाई फाइबर डाइट ले रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में ग्लूकोज को धीरे धीरे रिलीज कराती है, तो आपको उतने हंगर पैंग्स रात में नहीं होंगे जैसा आपने जिक्र करा। तो वो दिक्कत आपको नहीं आएगी अगर आप इस तरह के हेल्दी चॉइसेस लेंगे। तो मेरा कहना ऐसे में ये रहेगा कि रिसर्च के बावजूद अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हैं तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, अगर आप हेल्दी चॉइसेस कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप अपना विंडो गैप अच्छा रख रहे हैं, 16-18 की बजाय आप 12 पर आ जाइए, वो भी आपको उतना ही फायदा करता है। तो आप कुछ विंडो गैप कम कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ आपको ये भी देखनी ज़रूरी है कि अगर आपको डायबिटीज़ है या आप किन कुछ चीज़ों की मेडिसिन अगर ले रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह करनी चाहिए कि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग किस तरह से करनी चाहिए। और चौथी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आप इसको बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं करिए, इसके पैटर्न को स्विच करिए। अगर आप पैटर्न स्विच करेंगे, कुछ 1 साल 1.5 साल के बाद आप पैटर्न स्विच करेंगे, तो वो आपको ज़्यादा फायदा देगा, इसकी बजाय कि आप उसी पैटर्न में चलते रहे। और बच्चों को कभी भी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करानी है, ये बात ज़रूर ध्यान रखिए। बच्चों को वेट लॉस कराने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कराइए। उनकी ग्रोइंग की एज होती है और उस टाइम पे उनको रेस्ट्रिक्ट करना उनके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, इसलिए इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। अब शरद जी, आपसे भी थोड़ी सलाह तो इस बारे में लेनी ज़रूरी है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं तो हमें ये खुद से समझ नहीं आता है कि हमारे लिए सही क्या है। और ऐसे में आपने देखा ही है, इन्वेस्टमेंट के इतने सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जिनसे लोग सलाह लेते हैं कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें, हम इतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें कहाँ लगाना चाहिए। और वो भी आपसे तरह तरह के सवाल पूछते हैं, कितना लगाना है, कितना रिटर्न आप चाहते हैं, रिस्क कैपेसिटी आपकी कितनी है, ऐसे कई सारे सवाल वो पूछते हैं। तो क्या इन लोगों के बिना भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है या ऐसे हेल्प लेकर के ही इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? देखिए, ये तो ऐसा ही है कि आपने फार्मेसी से जाके खुद ही एंटीबायोटिक्स का कोर्स ले लिया बिना डॉक्टर स्वाति या किसी अच्छे डॉक्टर के पास गए हुए। तो कुछ कुछ ऐसा ही है, अगर आप खुद करते हैं हो सकता है ठीक भी। और मैंने देखा है डॉक्टर स्वाति, जो लोग केमिस्ट के यहाँ से जाके खरीद लेते हैं कई बार ठीक भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो। तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट का भी है, आपने कहीं अपने आप इन्वेस्टमेंट कर लिया तो कई बार वो सटीक भी बैठ जाता है, वो बहुत एक्यूरेटली और आपको अच्छे रिटर्न्स भी देता है। पर ज़्यादातर आई थिंक एक्सपर्ट से पूछ के करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि आपके खून पसीने की कमाई का पैसा है, कहीं गलत जगह फंस गए या आपने जो उम्मीद रखी थी वो रिटर्न नहीं आया। तो हमने जो 5 एवेन्यूज़ की बात करी, रियल एस्टेट की बात करी, म्यूचुअल फंड्स की बात करी, स्टॉक मार्केट्स की बात करी, बैंक डिपॉजिट में तो मैं समझता हूँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपका बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर जैसे ही आपके सेविंग्स अकाउंट में ढेर सारा पैसा रखा देखेगा, खुद ही फोन आ जाएगा, सर आपने क्यों, आप कर लीजिए। तो उसमें तो नहीं, पर बाकी के जो एवेन्यूज है मुझे लगता है। पर बैंक डिपॉजिट में भी मैं समझता हूँ कि आपको जो प्रोपोर्शन बनाना है अपने पैसे का कि कितने कहाँ रखने। और मैं यहाँ पर बार बार, हम लोग क्योंकि बीइंग एन इकोनॉमिस्ट और फाइनेंस, हम लोग बार बार सर्वेस करते हैं। आपको हैरानी होगी जान के कि 95% से भी ज़्यादा लोग बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करते हैं और हियर एंड से पे करते हैं। किसी से कुछ सुन लिया, अरे भाई हमने वहाँ पैसा लगाया, तुम भी लगा दो, बस लगा दिया। बाद में फिर उसके बाद पछताते हैं। पछताते 2 तरीके से, या तो पैसा डूब जाता है, फंस जाता है, या फिर जो रिटर्न आप ले सकते थे वो रिटर्न आप नहीं ले पाते। तो इसलिए बिल्कुल उसको सोच समझ के करना चाहिए। अब इसलिए करना चाहिए क्योंकि शो का लक्ष्य है साहब, आपको पैसे से अमीर बनाना, आपको सेहत से अमीर बनाना, आपको तंदुरुस्त रखना, आपको दुरुस्त रखना। तो हम तो आप कुछ भी सोचें, पैसे की बात और आपकी सेहत की बात करते रहेंगे। शर्त सिर्फ यह है कि आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। और आपका कोई सवाल हो 16-8, 14-10, 12-12 या इन्वेस्टमेंट का, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऑनलाइन सेशंस में भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि बात यहाँ है साहब आपकी सेहत की और आपके पैसे की। डॉक्टर स्वाति, बिल्कुल, देखिए यहाँ आपको जुड़ने के बाद पछताना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारी जानकारियाँ लेकर के आएंगे, सेहत से जुड़ी हुई और आपकी पैसे से जुड़ी हुई भी। और ये दोनों ही चीज़ें ज़िंदगी की बहुत अहम ज़रूरतें हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सेहत भी पैसा भी। तो डॉक्टर स्वाति, मैं ये सोच रहा था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात तो हमने करी,
इसके साथ एक और तरीका पहले होता था, आजकल थोड़ा उसका कम जिक्र होता है जब से इंटरमिटेंट फास्टिंग हुई है, वो है कि हर 2-2 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा खाइए। तो हम आने वाले एपिसोड में आपसे ये जानना चाहेंगे, दर्शक जानना चाहेंगे और मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा एक ही पैटर्न नहीं फॉलो करना, हो सकता है मैं स्विच करके मुझे याद है एक मैं कहीं सुन रहा था कि भगवान कृष्ण 2-3 घंटे बाद खाते थे और वो 56 भोग लगता था, वो इसीलिए होता था कि उनको थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो वहीं से शायद पता नहीं ये कॉन्सेप्ट आया हो कि आप थोड़ा थोड़ा खाएं और 2-2 3-3 घंटे बाद खाएं। तो मैं आपसे आने वाले एपिसोड्स में गुजारिश करूंगा कि आने वाले एपिसोड में आप इसका राज का खोले कि इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्सेस थोड़ा थोड़ा खाना थोड़े थोड़े गैप के बाद कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन सा ज्यादा खराब है, इसका हम जरूर राज आपके साथ खोलेंगे। बिल्कुल, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दिन में 3 मील्स खाएं या थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाएं, जैसे आपने अभी बोला, और ये जरूर हम एक इंटरेस्टिंग एपिसोड आपके लिए लेकर के आएंगे। और उसमें यह है कि आप खाने के लिए ना जिए, ये नहीं कि हर वक्त खाते रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें गैप आप मेंटेन कर पाएंगे।